देव दीपावली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि कार्तिक पूर्णिमा 29 नवंबर की रात 12:49 से शुरू होकर 30 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे तक रहेगी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान करना विशेष यज्ञ के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। शाम के समय चूंकि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। वैसे तो ये भी माना जाता है कि महादेव ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध इस दिन किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बहुत तरह के उपाय प्रयोग किए जाते हैं स्थिर लक्ष्मी के लिए। आज तमाम बातें हम आपके साथ साझा करेंगे, तो चर्चाएं हमारी जारी है। इस दिन एक विशेष प्रयोग जरूर कीजिएगा कि आप किसी भी पास के देवालय में एक घी का दिया जलाइएगा। यह दीपक आपके जीवन को उज्ज्वलों से भर देगा। अभी तक नहीं किया है तो अब जरूर करें और ये प्रयोग शाम के समय करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। झाड़ू हमारे घर में साफ सफाई के लिए यूज होता है और घर को व्यवस्थित रखने के लिए झाड़ू पोछे का प्रचलन भी है और इसके बिना आप सफाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट भी करता है, ये भी सत्य है। तो घर में हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं, करनी भी चाहिए। नित्य झाड़ू पोछा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति बढ़ती है, सुकून आता है। लेकिन आज हम पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले खास उपाय की बात करेंगे। एक झाड़ू कैसे आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। आप चूंकि पूर्णिमा इस बार की स्नान दान की पूर्णिमा 30 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी और घर का जो प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरह से क्लीन जरूर रखिएगा। जितना ज़्यादा घर आपका साफ होगा, माँ लक्ष्मी की आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है। तो ये चीज़ें तो हर कोई जानते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर घर के मुख्य दरवाजे को आप झाड़ू पोछा ना करके डायरेक्ट पानी डालकर धो दिया करें। ऐसा करने से आपके मुख्य दरवाजे पर अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर के ऊपर तो वो वापस से उसी के पास चला जाता है। इसीलिए छोटा सा उपाय आप पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि अक्सर लोग अमावस्या की काली रात को कुछ प्रयोग करते हैं और जब भी चंद्रग्रहण लग जाए तो इस प्रयोग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये छोटा सा उपाय करें। घर की साफ सफाई जब आप करेंगे तो नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए या फिर फिटकरी वाले पानी से ही पोछा लगवाइएगा। ऐसा करने से जो भी आपके घर में परेशानी होगी वो समाप्त हो जाती है। माना जाता है झाड़ू को कभी भी इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। हमेशा ही झाड़ू को ढक कर रखे, संभाल कर रखे और घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ढक कर रखें। अब भीगा हुआ झाड़ू है तो उसको सुखा लें, लेकिन आते जाते व्यक्ति की हर समय झाड़ू पे नज़र पड़ना ये सही नहीं माना जाता। इसलिए ये खास प्रयोग जरूर कीजिएगा। झाड़ू बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोटका करते हैं झाड़ू से। करते क्या हैं, घर के मकड़ी के जाले साफ कर लेते हैं और उस झाड़ू को घर से बाहर ले जाकर जला देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, टोटका किया तो जाता है, पर अगर आप आधे अधूरे चीज़ों को जानते हैं तो झाड़ू के साथ ये खिलवाड़ ना करें, वरना माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह नाराज भी हो सकती हैं। तो ऐसे में झाड़ू जलाने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। तो झाड़ू को नहीं जलाना चाहिए। झाड़ू को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन अर्ली मॉर्निंग नई झाड़ू ले जाकर पास के किसी मंदिर में जाकर वहाँ की सफाई करके वहीं पर रख देते हैं तो जीवन में जो परेशानी है, दरिद्रता रूपी जो कष्ट है, वो समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में खुशियाँ आती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के मंदिर में ही जाकर झाड़ू दान करने का विधान है, लेकिन आपके पास में जो भी भगवान का मंदिर है, अब हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, आप वहाँ भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। झाड़ू को लेकर बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। सपने में अगर आप खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब है कि घर में
चोरी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे योग बन सकते हैं कि आपको लॉस हो सकता है। इसलिए अगर खुद को आप साफ सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए देखें तो सावधान हो जाइएगा, ताकि निकट भविष्य में आपको इसके बुरे परिणाम ना भुगतना पड़े। एक बात हमेशा ही याद रखें, शाम होने के बाद झाड़ू और पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम होने के बाद झाड़ू पोछा लगाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब मान लेते हैं आपका घर गंदा हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे में झाड़ू लगाइए भी तो कम से कम कूड़ा बाहर मत फेंकिए। नहीं तो कोशिश करें कि किसी पुराने कपड़े से चीज़ों को साइड कर दें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पर कूड़ा भूल कर भी घर से बाहर मत कीजिएगा। तो कई बार क्या होता है, झाड़ू पुरानी हो जाती है, टूटने लगती है। ऐसा भी मान के चलिए आप कि पुरानी और टूटी हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा दिन आप घर में रखिएगा, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा घर में परेशानी आएगी। इसीलिए अगर लगे कि झाड़ू टूट रहा है तो अधिक दिनों तक नहीं रखें, बल्कि उस दिन को आपको झाड़ू को हटा देना है। लेकिन झाड़ू को आखिर किस दिन हटाएं? बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल है। देखिए, झाड़ू में को जो है माँ लक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है झाड़ू के ऊपर, जो कि गंदगी यानी दरिद्रता रूपी परेशानी को बाहर करके घर में पवित्रता, सुख, समृद्धि, शांति लाता है। अब झाड़ू को लेकर वास्तु में भी कहा गया है कि अगर आप कुछ चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको लाभ होता है। माना जाता है कि पुरानी जो टूटी हुई झाड़ू है उसको आप अमावस्या के दिन हटा सकते हैं, चाहे अमावस्या के दिन कोई भी दिन क्यों ना हो, क्योंकि अमावस्या तिथि को झाड़ू हटाने से दोष नहीं लगता जो पुरानी झाड़ू है। गुरुवार के दिन और शुक्रवार का दिन जो माँ लक्ष्मी और श्री हरि का दिन है, इन 2 दिनों में भूल कर भी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। इस दिन, ये 2 दिन अगर आप झाड़ू को घर से बाहर फेंकते हैं तो माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। और माना जाता है जिस घर में ऐसा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ से चली जाती हैं। बहुत बार क्या होता है, झाड़ू पुराना हो रहा है, साइड से टूट टूट के गिर रहा है और आप उसे यूज कर रहे हैं। ये चीज़ें दरिद्रता की निशानी है, धन हानि की निशानी है। ऐसा होने से घर में चोरी होने के योग बनते हैं, संकट आने के योग बनते हैं। तो इस झाड़ू को या तो हटा दें या फिर ढंग से बांध लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए? देखिए, शनिवार या अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदा भी जाता है। इन 2 दिनों में अगर नई झाड़ू लाकर आप प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। घर के दोष भी समाप्त होते हैं और धन संपन्नता भी आती है। हमेशा ही याद रखिए कि झाड़ू को जमीन पर हमेशा ही लिटा कर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़ लक्ष्मी भी जाएगी, घर में कलह कलेश बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और जब भी झाड़ू लाइए तो उसको ऐसे जगह रखें कि जैसे वो लांघे नहीं आप उसको, झाड़ू पे पैर नहीं लगे। माना जाता है ऐसा करने से धन की हानि होती है, इसलिए ऐसा ना करें। और ना ही अपने बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू को रखें, नहीं तो मतभेद बढ़ेंगे। इन छोटे छोटे उपायों को रखकर जीवन में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा दिशा होता है झाड़ू रखने का। वैसे नई झाड़ू आप जब लाते हैं तो एक सफ़ेद धागा झाड़ू के हैंडल में ज़रूर बांधिएगा और उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कीजिए। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।